हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। एनवीएस पीजीटी एंड सेकंड ग्रेड फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, त्वरित इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्घ्य त्वरक वोल्टा पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो ये लैम्डा जो तरंग दैर्घ्य होती है, ये जो वोल्टा है उसके 1/रूट के समानुपाती होती है। यानी कि यदि वोल्टा का मान बढ़ाएंगे तो जो तरंग दैर्घ्य है उसके मान में कमी होगी। यानी कि त्वरित जो इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्घ्य है उसमें यदि वृद्धि करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वोल्टा है उसको कम करना पड़ेगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता को दुगना करने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन जिससे पूछा हुआ है। तो जैसे प्रकाश की जो तीव्रता है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि तीव्रता को दुगना कर दे, तिगुना कर दे, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होगा, तो ये क्या रहेगी, नो चेंज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती। इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, तरंग दैर्घ्य पे ये निर्भर करती है, आवर्ती पे भी ये निर्भर करती है, और जो कार्यफलन होता है किसी धातु के लिए उस पर भी ये निर्भर करती है। लेकिन जो तीव्रता होती है उस पर निर्भर नहीं करती। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान ऊर्जा वाले फोटोन व इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य। तो देखिए, ये क्या होता है कि जो तरंग दैर्घ्य है 1/√m इसके क्या होती है, समानुपाती होती है। अब अगर समान ऊर्जा वाले फोटोन और इलेक्ट्रॉन है तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां इस रिलेशन से आप देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तरंग दैर्घ्य उसकी ज्यादा होगी जिसका द्रव्यमान कम होता है। तो फोटोन का द्रव्यमान कम होता है, तो इसलिए लैम्डा फोटोन इज ग्रेटर देन होगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरोधी विभव प्रकाश विद्युत धारा का मान होता है। तो देखिए, जो निरोधी विभव प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए, नेक्स्ट है कि देहली आवर्ती व निरोधी विभव के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल क्या होती है, ये होती है H/E। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये हमें H/E प्राप्त होती है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वेग पर m0 विराम द्रव्यमान वाले कण का संवेग m0 c के बराबर होता है। तो ये होता है c/√2। जब हम वेग की कैलकुलेशन करेंगे m = m0/√1 - v²/c² से, तो हमारे पास ये आएगा। ये क्वेश्चन फिक्स है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये, और ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्यों का अनुपात क्या होता है यदि इन्हें समान विभवांतर से त्वरित किया जाए। तो देखिए, प्रोटॉन के लिए 1, ड्यूट्रॉन के लिए 1/√2 और अल्फा कण के लिए होता है 1/2√2। नेक्स्ट है, किसी धात्विक पृष्ठ का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज का प्रकाश इस पर आपतित होता है तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो देखिए, फाई इक्वल टू क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो न्यू हमारी क्या होती है, आवर्ती, उसका मान हमें दे रखा है, ये न्यू है। तो हम जानते हैं जो गतिज जो कुल ऊर्जा होती है ये होती है फाई, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो यहां से हम गतिज ऊर्जा निकालना चाहें तो हम E - फाई कर सकते हैं। अब E क्या होता है, h न्यू, और इसमें E जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका हम भाग दे देते हैं इसमें। तो देखिए, वैल्यू पुट कर देते हैं प्लांक कांस्टेंट की और न्यू की जो दे रखी है हमें, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें ये आंसर था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो फोटोनों का जो ऊर्जाओं का अनुपात 1/2 दे रखा है, तो इनकी संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो ये फिक्स रिलेशन है, आप ये ध्यान रखिए कि E इज प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि जो ऊर्जा है इनकी ये संवेग के क्या होती है, समानुपाती, यानी कि दोनों का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट है कि पोटेशियम
जिसका कार्यफलन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, के लिए विद्युत देहली तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है, यानी कि फाई का मान दे रखा है। अब फाई क्या होता है एस न्यू जीरो, और जो न्यू जीरो है जिसे हम क्या लिख सकते हैं सी अपन में न्यू जीरो, सी अपन में लैम्डा जीरो। लैम्डा जीरो क्या देहली तरंग दैर्ध्य है, तो लैम्डा जीरो इक्वल टू क्या होगा एस सी अपन में फाई, एच का मान प्लांक कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और फाई का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, तो इसे सोल्व करते हैं तो ये आता है 618 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, ये रहा 6000 एंगस्ट्रॉन। अब इसको कन्वर्ट कर लें, एंगस्ट्रॉन को 10 की पावर माइनस 10, तो ये होगा 6 गुना 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ऊर्जा क्या होती है इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हैं सी अपन में लैम्डा, एच की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, और ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 6 गुना 10 की पावर माइनस 7 रखते हैं, तो हमारे पास आता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 5400 एंगस्ट्रॉन है, तो इसका कार्यफलन होगा। तो लैम्डा 0 दे रखा है 5400 एंगस्ट्रॉन, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉन में 10 की पावर माइनस 10 होते हैं, तो 54 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब कार्यफलन क्या होता है फाई इक्वल टू एच न्यू जीरो, और न्यू जीरो को क्या लिख सकते हैं सी अपन में लैम्डा जीरो, सी की वैल्यू फिक्स है, एच की वैल्यू फिक्स है, लैम्डा जीरो यहाँ से दे रखा है, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लेते हैं। तो इसके बाद जो भी सॉल्यूशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।